सातवां अधिकार, भगवान का गर्भावतार कथा। समस्त विघ्न समूह के विनाशक, तीन जगत के स्वामियों से सेवित और पंच कल्याणकों के नायक श्री पार्श्वनाथ तीर्थश की मैं वंदना करता हूँ। अथानंतर इसी भारतवर्ष में विदेह नामक एक विशाल देश है, जो श्रेष्ठ धर्म और मुनीश्वरों के संग आदि से विदेह क्षेत्र के समान शोभायमान है। अहो, वहाँ के कितने ही मुनिराज शुद्ध चारित्र से देहरहित मुक्त होते हैं। इस कारण से वह देश विदेह इस सार्थक नाम को धारण करता है। वहाँ के कितने मनुष्य दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के द्वारा उत्तम तीर्थंकर नामकर्म को बांधते हैं और कितने ही पंच अनुत्तर विमानों में जाकर अहमिंद्र पद प्राप्त करते हैं। कितने ही भव्य जीव उच्च भक्ति के साथ पात्र के लिए दान देकर भोग भूमि को जाते हैं और कितने ही जिन पूजन के प्रभाव से इंद्रों का स्थान प्राप्त करते हैं। जिस देश में तीर्थंकर और सामान्य केवलियों की देव मनुष्य विद्याधरों से वंद्य निर्वाण भूमियां पद पद पर दृष्टिगोचर होती हैं, जहाँ के वन और पर्वतादिक ध्यान स्थित योगियों के द्वारा शोभित है और जहाँ के नगर ग्रामादिक उत्तुंग जिन मंदिरों से निरंतर शोभा पा रहे हैं, जहाँ पर ग्राम पुर खेत मटम्ब आदि और वन प्रदेश उन्नत और उत्तम जिनालयों से पुण्य की खानी के समान शोभित है, जहाँ पर धर्म की प्रवृत्ति के लिए केवल ज्ञानी भगवंत गणधर और मुनिराजों के समूह चारों प्रकार के संघों के साथ विहार करते रहते हैं इत्यादि वर्णन से संयुक्त उस देश के भीतर नाभि के समान मध्यभाग में कुंडपुर नामक महान नगर विराजमान है, जो सुरक्षक उत्तुंग गोपुरों से कोट और खाई से शत्रुओं द्वारा अलंध्य है। अतः साकेतपुर अयोध्यानगर के समान अयोध्या है, जहाँ पर केवली और तीर्थंकरों के कल्याणकों के लिए तथा तीर्थयात्रादि के लिए समागत देवों द्वारा सदा परम उत्सव होता रहता है, जहाँ पर उन्नत सुवर्ण रत्न में उत्तम जिनालय शोभायमान है, जो ज्ञानीजनों के द्वारा सेव्यमान है। अतः वे अद्भुत धर्म के समुद्र के समान प्रतीत होते हैं। वे जिनालय जय नंद आदि शब्दों से, स्तवन आदि से, गीत वाद्य नृत्यादि से, दिव्य मणिमय जिन बिंबों से और उत्तम दिव्य हेमर्चित उपकरणों से युक्त हैं और उनमें मनुष्य युगल स्त्री पुरुषों के जोड़े पूजन के लिए सदा आते जाते रहते हैं, जो अपने गुणों के द्वारा दिव्य रूप वाले देवयुगल के समान शोभित होते हैं, जहाँ के बुद्धिमान दानी पुरुष भक्तिभार से युक्त होकर पात्रदान के लिए नित्य अपने घर का द्वार बार बार देखते रहते हैं। कितने ही पुरुष सुपात्रदान से देवों द्वारा पूजा को प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा की गई रत्नवृष्टि को देखकर कितने ही दूसरे लोग दान देने के लिए तत्पर होते हैं, जो नगर ऊंचे प्रासादों के अग्रभाग पर लगी हुई ध्वजारूपी हाथों से उच्चतर पद की प्राप्ति के लिए देवेंद्रों को बुलाता हुआ सा शोभता है। उस नगर के ऊंचे भवनों में दातार, धार्मिक, शूरवीर, व्रतशील गुणों के धारक, जिनेंद्र देव और सद्गुरुओं की भक्ति, सेवा और पूजा में तत्पर, नीतिमार्ग निरत, चतुर, इस लोक और पर लोक के हित साधने में उद्यत, धर्मात्मा, सदाचारी, धनी, सुखी, ज्ञानी और दिव्य रूप वाले मनुष्य तथा उनके समान गुणवाली स्त्रियां रहती हैं। वे स्त्री पुरुष देव देवियों के समान पुण्यशाली प्रतीत होते हैं। उस कुंडपुर के स्वामी श्रीमान सिद्धार्थ नाम वाले महिपाल थे, जो काश्यप गोत्री, हरिवंशरूप गगन के सूर्य, तीन ज्ञान के धारक, बुद्धिमान, नीतिमार्ग के प्रवर्तक, जिनभक्त, महादानी, दिव्य लक्षणों से संयुक्त, धर्म कार्यों में अग्रणी, धीर वीर, सम्यक दृष्टि, सज्जन वत्सल, कला विज्ञान, चातुर्य विवेक आदि गुणों के आश्रय, व्रतशील शुभध्यान भावनादि में परायण, राजाओं में प्रमुख थे और जिनके चरण विद्याधर, भूमिगोचरी और देवेंद्रों के द्वारा सेवित थे। वे पुण्यात्मा सिद्धार्थ नरेंद्र दीप्ति, कांति, प्रताप आदि से, दिव्यरूप वस्त्रों से, उत्कृष्ट वेशभूषा से और सारभूत धर्ममूलक सर्व प्रवृत्तियों से समस्त राजाओं के मध्य में इस प्रकार शोभायमान थे, जैसे कि अति पुण्य बुद्धिवाला देवेंद्र देवों के मध्य में शोभा पाता है। उस सिद्धार्थ नरेश की रानी प्रियकारिणी इस उत्तम नाम वाली महादेवी थी, जो अपने अनुपम गुणसमूह से जगत की पुण्यकारिणी थी। वह अपनी कांति से चंद्रमा की कला के समान जगत को आनंद देने वाली थी।
कला विज्ञान चातुर्य के द्वारा सरस्वती के समान सर्वजनों को प्रिय थी। अपने चरण कमलों से जल में उत्पन्न होने वाले कमलों को जीतती थी। नखरूप चंद्र की किरणों से शोभित थी। मणिमयी नूपुरों की झंकारों से सर्व दिशाओं को व्याप्त करती थी। केले के गर्भसदृश कोमल जंघावली, मनोहर, 2 सुंदर जानुओं से युक्त, 2 उदार उरुओं से भूषित, कामदेव के निवास स्थान वाले स्त्री चिन्ह से भूषित, कांचीदाम, करधनी और दिव्य वस्त्रों से परिष्कृत कमर वाली, मध्य में कृश और ऊपर पुष्ट शरीर वाली, गंभीर नाभि वाली, कृशोद्री, मणियों के हार आदि से भूषित अंगवाली, उन्नत सुंदर स्तनों की धारक, अशोक की पत्रकांति को जीतने वाले कोमल हाथों से युक्त, कंठ के आभूषणों से शोभित, उत्तम कंठस्वर से कोकिल की बोली को जीतने वाली, महाकांति, कलकलालाप और दीप्ति से प्रकाशित उत्तम मुखवाली, कानों के आभूषण युक्त सुंदर आकार वाले कानों से अलंकृत, अष्टमी के चंद्रसमान ललाट वाली, दिव्य नासिका वाली, सुंदर भौहें, नीलकेश और पुष्पमाला से युक्त मस्तक वाली, अत्यंत रूप सौंदर्य, लावण्य और उत्तम विद्याओं को धारण करने वाली वह सती प्रियकारिणी मानो 3 लोक में सारभूत परमाणुओं से निर्मित प्रतीत होती थी। इन उक्त गुणों को आदि लेकर अन्य समस्त स्त्रीलक्षणों के समूह से तथा असाधारण गुणों के पुंज से वह लोक में शची के समान शोभती थी। वह गुणरूप रत्नों की खानी थी, समस्त संपदाओं की निधान थी और श्रुतदेवी के समान अनेक शास्त्र समुद्र की पारंगत थी। वह अपने भरतार को प्राणों से भी अधिक प्यारी थी और इंद्र के इंद्राणी के समय परम प्रेम की भूमिका थी। महापुण्य के परिपाक से महान उदय को प्राप्त वे दंपति राजा रानी महान भोगोपभोग को भोगते हुए आनंद से रहते थे। अथानंतर सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने उक्त अच्युतेंद्र की 6 मास प्रमाण शेष आयु को जानकर कुबेर के प्रति इस प्रकार कहा, हे धनद, इस भरत क्षेत्र में सिद्धार्थ राजा के राजमंदिर में अंतिम तीर्थ कर श्रीवर्धमान स्वामी अवतार लेंगे। अतः तुम जा करके उनके भवन में रत्नों की वर्षा करो तथा पुण्य प्राप्ति के लिए स्वपर को सुख करने वाले शेष आश्चर्यों को भी करो। वह यक्षेश अमरेंद्र के इस आदेश को शिरोधार्य कर द्विगुण हर्षित होता हुआ महितल पर आया। तत्पश्चात उस यक्षेश ने सिद्धार्थ राजा के भवन में प्रतिदिन मणिसुवर्ण बरसाते हुए हर्ष से रत्नवृष्टि आरंभ कर दी। ऐरावत हाथी की सूंड के समान आकार वाली नाना रत्नमयी वह धारा आकाश से गिरती हुई ऐसी शोभती थी मानो पुण्यरूपी कल्पवृक्ष से लक्ष्मी ही आ रही हो। गगनांगण से गिरती हुई वह देदीप्यमान हिरण्यमय वृष्टि इस प्रकार शोभा दे रही थी मानो त्रिजगत गुरु के माता पिता को सेवा करने के लिए ज्योतिर्मय नक्षत्रमाला ही आ रही हो। गर्भाधान से पूर्व 6 मास तक सिद्धार्थ नरेश के मंदिर में कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए पुष्पों के और सुगंधित जलवर्षा के साथ तथा बहुमूल्य वाले मणियों और सुवर्णों के द्वारा श्री जिनेश्वर देव की विभूति से सेवा करने के लिए प्रतिदिन महारत्न वृष्टि करने लगा। उस समय कांतिमान माणिक्य और सुवर्ण की राशियों से परिपूर्ण राजमंदिर मणियों की रमणी किरण समूह से प्रकाशमान ग्रहचक्र के समान शोभा को प्राप्त हो रहा था। उस समय कितने ही विचक्षण पुरुष उत्तम मणिसुवर्णादि से व्याप्त राजभवन और आंगन को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो, त्रिजगत गुरु के इस असीम महात्म्य को देखो कि यक्षराज ने इस राजा का मंदिर रत्नों से पूर दिया है। उनकी यह बात सुनकर दूसरे लोग बोले, अहो, यह कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता की सेवा को देव भक्ति से करते हैं। उनकी यह बात सुनकर अन्य पुरुष इस प्रकार बोले, अहो, यह सब धर्म का प्रकृष्ट फल है जो होने वाले तीर्थंकर पुत्र के संबंध से यह भारी रत्नवर्षा हो रही है, क्योंकि धर्म के प्रभाव से 3 लोक द्वारा पूजित तीर्थंकर पद की कल्याण रूप संपदा वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं और दुख से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी सुख से अनायास प्राप्त हो जाती हैं। तब दूसरे लोग इस प्रकार बोले, अहो, यह वचन सत्य है, क्योंकि धर्म के बिना पुत्र आदि अभीष्ट संपदाएं नहीं प्राप्त होती हैं। इसलिए सुख के इच्छुक मनुष्यों को नित्य ही प्रयत्न पूर्वक धर्म करना चाहिए।
वह अहिंसा लक्षण धर्म निर्मल अनुव्रत और महावत के भेद से 2 प्रकार का है। इसके पश्चात किसी दिन वह स्वस्थ महादेवी प्रियकारिणी राजमंदिर के भीतर कोमल शैया पर रात्रि के अंतिम शुभ प्रहर में अति सुख से सो रही थी। तब उसने पुण्य प्रपाक से जगत के हित करने वाले और तीर्थंकर के सर्व अभ्युदय के सूचक ये वक्षमाण 16 स्वप्न देखे। उसने आदि में 3 स्थानों से मद झरते हुए श्वेत मदोन्मत्त गजेंद्र को देखा। तत्पश्चात गंभीर ध्वनि करने वाले दीप्तियुक्त चंद्र समान उज्ज्वल वृषभराज को देखा। तदंतर कांतियुक्त लाल कंधे वाला विशाल देह का धारक मृगराज को देखा। पुनः कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी को देव हस्तियों के द्वारा सुवर्ण कलशों से स्नान कराते हुए देखा। पुनः उसने दिव्य सुगंधि से उन्मत्त भौरों को आकृष्ट करने वाली 2 मालाएं देखीं। पुनः अंधकार को नाश करने वाला ताराओं के साथ संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा देखा। पुनः अंधकार को सर्वथा नाश करने वाला ऐसा उद्याचल से उदित होता हुआ सूर्य देखा। इसके पश्चात कमलों से ढके हुए मुख वाले 2 सुवर्णमय कलश देखे। तदंतर कुमुदों और कमलों के संचय वाले सरोवर में क्रीड़ा करती 2 मछलियां देखीं। पुनः जिसमें कमलप्राग तैर रहा है ऐसा जलपूर्ण दिव्य सरोवर देखा। पुनः उसने गंभीर ध्वनि करता हुआ उमड़ता समुद्र देखा। पुनः स्फुरायमान मणिमय उत्तुंग दिव्य सिंहासन देखा। पुनः हर्षित होती हुई रानी ने बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान देव विमान देखा। पुनः भूमि को भेद कर निकलता हुआ देदीप्यमान धरणेन्द्र का विमान देखा। अपनी किरणों से आकाश को प्रकाशित करने वाली रत्नराशि देखी। सबसे अंत में उस जिनमाता ने प्रदीप्त निर्धूम अग्नि देखी। इन स्वप्नों के अंत में प्रमोद संयुक्त माता ने पुत्र के आगमन का सूचक उन्नत गजराज को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। तत्पश्चात प्रातःकालीन बाजों की अद्भुत ध्वनि चारों ओर फैल गई और उस माता को जगाने के लिए सुंदर कंठ वाले तथा अस्खलित वाणी वाले वंदीजन उत्तम मंगल गीत आदि को गाते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देवी, जगने का समय तेरे सम्मुख आकर उपस्थित हुआ है। अतः शया को छोड़ो और अपने योग्य शुभ कार्यों को करो, जिससे कि तुम जगत में सारभूत सब कल्याणों को पाओगी। प्रभातकाल में समतासहित चित्तवाले कितने ही श्रावक सामायिक को करते हैं, जो कि कर्मरूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कितने ही मनुष्य शया से उठकर सर्वविघ्न विनाशक लक्ष्मी और सुख के भंडार पंच परमेष्ठियों के नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं। कितने ही तत्वों के ज्ञाता महाबुद्धिमान लोग मन को रोककर कर्म का नाशक और सुख का सागर धर्म ध्यान करते हैं। कितने ही धीर पुरुष मुक्ति प्राप्ति के लिए शरीर का त्याग कर कर्मनाशक एवं स्वर्ग मोक्ष सुख का साधक कायोत्सर्ग करते हैं। इत्यादि शुभ कार्यों के द्वारा चतुर लोग अब इस प्रभातकाल में अपने हित के लिए धर्म ध्यान के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं। जिस प्रकार जिन देवरूपी सूर्य के उदय होने पर कुंतीरूपी खद्योत जुगनू प्रभाहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार इस समय सूर्य के उदय होने पर ये चंद्रमा और तारागण प्रभाहीन हो रहे हैं। जिस प्रकार अरहंतरूपी भानु के उदय होने पर कुलिंगी रूपी चोरों का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस समय सूर्य के उदय होने पर चोर भयभीत होकर विनष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार जिनेंद्र रूपी सूर्य अपनी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार यह सूर्य भी अपनी किरणों के द्वारा रात्रि के अंधकार का नाश कर रहा है। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान अपने शुद्ध वचन किरणों के द्वारा सन्मार्ग और जीवादि पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार यह सूर्य भी अपनी किरणों से सांसारिक पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। जिस प्रकार अरहंतदेव के वचन किरणों के समूह से भव्य जीवों के हृदयकमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से ये कमल भी विकसित हो रहे हैं। जिस प्रकार अरहंतदेव के दिव्य वचन किरणों से पापियों के हृदय कुमुद म्लान हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरण समूह से कुमुद म्लान हो रहे हैं। हे देवी, अब यह सर्व सुखकारक प्रातःकाल हो रहा है, जो कि सर्व अभ्युदय के साधक धर्म ध्यान के योग्य है। आता है पुण्यशालिनी, शीघ्र शया को छोड़कर सामायिक जिनस्तव आदि के द्वारा पुण्य कार्य करो और शत कल्याण भागिनी होवो। इस प्रकार उन बंदीजनों के सारभूत कानों को सुखदायी
मंगल गीतों के द्वारा बजते हुए बाजों के साथ वह रानी जाग गई। तब स्वप्नों के देखने से उत्पन्न हुए आनंद से जिसका हृदय परिपूर्ण है, ऐसी उस देवी ने शया से उठकर पुण्यवर्धिनी और सर्वमंगलकारिणी नित्य क्रियाओं को एकाग्र चित्त से मुक्ति के लिए सामायिक जिनस्तुति आदि के साथ किया। तत्पश्चात स्नान करके और वस्त्राभूषण धारण करके वह कितने ही स्वजनों के साथ राजा की सभा में गई। राजा ने अपनी प्रिया को आती हुई देखकर स्नेह के साथ मधुर वचन बोलकर हर्ष से उसे अपना आधा आसन दिया। तब सिंहासन पर सुख से बैठकर इस रानी ने अपने मुख पर प्रमोद धारण कर मनोहर वाणी द्वारा अपने स्वामी से इस प्रकार निवेदन किया, हे देव, आज रात्रि के अंतिम पहर में सुख से सोते हुए मैंने अद्भुत पुण्य के कारण ये 16 स्वप्न देखे हैं। ऐसा कहकर उसने हाथी को आदि लेकर अग्नि पर्यंत महा आश्चर्य करने वाले उन उत्तम स्वप्नों को निवेदन किया और बोली, हे नाथ, इन स्वप्नों का भिन्न भिन्न फल मुझे बताइए। रानी का यह कथन सुनकर 3 ज्ञान के धारक सिद्धार्थ ने कहा, हे सुंदरी, तुम एकाग्र चित्त से सुनो, मैं इनका उत्तम फल कहता हूँ। हे उत्तम प्रिय, हाथी के देखने से तेरे तीर्थनाथ पुत्र होगा। बैल के देखने से वह जगत में श्रेष्ठ और महान धर्मरूप रथ का प्रवर्तक होगा। सिंह के देखने से वह कर्मरूपी गज समुदाय का घातक अनंत वीर्यशाली होगा। लक्ष्मी के देखने से वह सुमेरु की शिखर पर देवेंद्रों द्वारा जन्माभिषेक को प्राप्त होगा। मालाओं के देखने से वह सुगंधित देहवाला और सद्धर्म ज्ञान रूप तीर्थ का प्रवर्तक होगा। पूर्ण चंद्र के देखने से वह श्रेष्ठ धर्मरूप अमृत का बरसाने वाला और ज्ञानियों को आनंद करने वाला होगा। सूर्य के देखने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक भास्वर कांति का धारक होगा। कलशयुगल के देखने से वह अनेक निधियों का स्वामी और ज्ञानध्यान रूपी अमृत से परिपूर्ण घटवाला होगा। मत्स्ययुगल के देखने से वह सर्व सुखों का करने वाला महासुखी होगा। सरोवर के देखने से वह दिव्य लक्षणों और व्यंजनों से शोभित शरीर वाला होगा। समुद्र के देखने से वह केवल ज्ञानी और नवकेवल लब्धियों वाला होगा। सिंहासन के देखने से वह साम्राज्य पद के योग्य जगतगुरु होगा। स्वर्ग विमान के देखने से वह स्वर्ग से अवतरित होगा। नागेंद्रभवन के देखने से वह अवधिज्ञान रूप नेत्र का धारक होगा। रत्नराशि के देखने से वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणों का भंडार होगा। और अग्नि के देखने से वह कर्मरूप काष्ठ को भस्म करेगा। मुख में प्रवेश करते हुए गजेंद्र के देखने से आपके निर्मल गर्भ में अंतिम तीर्थ कर गजेंद्र के आकार को धारण करके अवतरित होगा। इस प्रकार इन स्वप्नों का उत्तम फल सुनने से वह सती रोमांचित शरीर होती हुई पुत्र को प्राप्त हुए के समान अत्यंत संतुष्ट हुई। इसी समय सौधर्म सुरेंद्र के आदेश से पद्म आदि सरोवरों में रहने वाली श्री आदि 6 देवियां वहां आईं। उन्होंने स्वर्ग से लाए हुए दिव्य पवित्र द्रव्यों से पुण्य प्राप्ति के निमित्त तीर्थंकर की उत्पत्ति के लिए उस प्रियकारिणी के गर्भ का शोधन किया। पुनः समीप में रहकर और उसकी सेवा में तत्पर होकर उन सभी देवियों ने जिन माता में ये अपने अपने गुण स्थापित किए, माता के शरीर में श्री देवी ने अपनी शोभा को, हरि देवी ने अपनी लज्जा को, धृति देवी ने महान धैर्य को, कीर्ति देवी ने स्तुति को, बुद्धि देवी ने बोधि को और लक्ष्मी देवी ने अपने वैभव को धारण किया। वह देवी स्वभाव से ही निर्मल थी। पुनः उन देवियों के द्वारा विशुद्ध किए जाने पर स्वच्छ स्फटिकमणि निर्मित शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई। उसी समय आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पवित्र षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुभ लग्नादिक होने पर वह धर्मात्मा देवेंद्र धर्मध्यान के साथ अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर पुण्योदय से प्रियकारिणी के पवित्र गर्भ में अवतरित हुआ। उसके गर्भधारण के माहात्म्य से स्वर्गलोक में घंटाओं का भारी शब्द हुआ और इंद्रों के आसन कंपित हुए। ज्योतिष्क देवों के स्थानों में स्वयमेव ही सिंहनाद हुआ। भवनवासियों के भवनों में शंखध्वनि होने लगी। व्यंतरों के घरों में अति गंभीर भेरियों का शब्द हुआ। उस समय सर्व ही स्थानों में इसी प्रकार के अनेक आश्चर्य हुए। इत्यादि नाना प्रकार के आश्चर्यों को देखने से चतुर्णिकाय के देवों ने श्री तीर्थंकर देव के गर्भावतार को जाना
तब वे सभी देवेंद्र अपनी अपनी विभूति के साथ अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो उत्तम धर्म के करने में उद्यत हुए अपने शरीर के आभूषणों के तेज से दशों दिशाओं को उद्योतित करते, ध्वजा, छत्र, विमान आदि से गगनांगण को आच्छादित करते और जय जय नाद करते और बाजों को बजाते हुए अपनी स्त्रियों और अपने देव परिवार के साथ भगवान के गर्भ कल्याण की सिद्धि के लिए उस उत्तम कुंडपुर नगर आए। उस समय अनेक विमानों से, अप्सराओं से और देव सैनिकों से वह कुंडपुर सर्व ओर से व्याप्त होकर अमरपुर के समान शोभित होने लगा। इंद्रों ने तीर्थंकर भगवान के माता पिता को भक्ति से सिंहासन पर बैठाकर चमकते हुए सुवर्ण कलशों द्वारा परम उत्सव के साथ अभिषेक करके दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सर्वदेवों के साथ पूजा करके उन्होंने गर्भ के भीतर विराजमान जिनदेव का स्मरण कर और 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। इस प्रकार गर्भ कल्याणक करके और जगतगुरु की माता की सेवा में अनेक दिक् कुमारियों को नियुक्त करके तथा परम पुण्य उपार्जन करके वह आदि कल्प का स्वामी सौधर्मेंद्र उत्तम चेष्टा वाले देवों के साथ हर्षित होता हुआ देवलोक को चला गया। इस प्रकार उत्तम आचरण किए गए धर्म के प्रभाव से मनुष्य और स्वर्गलोक में अनुपम सारभूत सुखों को भोगकर तीर्थंकर देव ने अवतार लिया। ऐसा समझकर सुख के इच्छुक जन शिवगति के सुखों की सिद्धि के लिए जिनभाषित निर्मल चारित्र धर्म का आश्रय लेवें। धर्म अधर्म का हरता है और सुधर्म का जनक है, अतः सुधर्म के जानकार उस धर्म का आश्रय लेते हैं। धर्म के द्वारा ही निश्चय से जिन पद प्राप्त होता है, अतः मुक्ति प्राप्ति के अर्थ धर्म के लिए नमस्कार है। जगत में धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई सुखकारी नहीं है। धर्म का कारण चारित्र आचरण है, अतः धर्म में स्थिति करने वाले मुझे हे धर्म तुम कर्मों से मुक्त करो। वीर भगवान वीरों में ज्ञानियों के अग्रणी हैं, अतः पंडित लोग शत्रुओं के जीतने वाले वीर भगवान का आश्रय लेते हैं। वीर के द्वारा ही संत पुरुषों का शत्रु समूह विकसित होता है, अतः सिद्धि प्राप्ति के अर्थ वीर प्रभु के लिए नमस्कार है। इस लोक में वीर से अतिरिक्त और कोई सुभट शत्रुओं का नाश करने में समर्थ नहीं है। वीर प्रभु के गुण नित्य हैं। मैं वीर भगवान में अपने अति वीर मन को धारण करता हूँ। हे वीर भगवन, मुझे वीर बनाओ। इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित श्रीवीर वर्धमान चरित में भगवान के गर्भावतार का वर्णन करने वाला 7वां अधिकार समाप्त हुआ।